जिसमें वो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मानव रूपेण। मैं एक मानव रूप में, मैं एक मनुष्य रूप में इस संसार में आता हूँ। और क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मैं उन सज्जनों की रक्षा करने के लिए आता हूँ और समाज में एक धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि समाज में एक आचरण का, एक विचार का, एक उस पवित्र कर्म का जो तस्वीर बन रहा है उन लोगों को दुख देने के लिए, उसको दूर करने के लिए। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भगवद गीता की जो वाणी है, वो चाहे पुत्र के लिए हो, चाहे पुत्री के लिए हो, चाहे वो एक समाज के नेतृत्व वाले व्यक्तित्व के लिए हो, और चाहे भौतिक उन्नति के लिए हो, ऐसे सूत्र है उसमें कि हर व्यक्ति जो जहां है उस स्थान पर अपने कर्तव्य का वो बोध कर पाएगा। और फिर इतनी पारदर्शिता होती है कि उसमें वह अपने आप में निमग्न तभी रहेगा जब वह अपने स्वयं की क्षमता, अपने स्वयं के विचारों और कर्मों के साथ न्याय स्वयं कर पाएगा। तो उस श्रीमद् भगवद गीता की दिव्य वाणी के साथ आज हम और आप बहन क्रांति पांडे जी के इस दिए हुए अवसर के साथ हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की जो वाणी है, उस वाणी के साथ हम एक बार फिर जुड़ते हैं कि आखिर श्रीमद् भगवद गीता में है क्या। कुछ गीतों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं, आप सबके साथ जुड़ते हैं। भगवद गीता है श्री मुक्ति वाणी, झूठी समझो न इसको कहानी। भगवद गीता है श्री मुक्ति वाणी, झूठी समझो न इसको कहानी। चाहत है और पांच तत्वों की बनी हुई जो सामग्री है उसे प्राप्त भी कर लिया जाता है। किसी ने पांच तत्वों के पदार्थों को पाया है
और किसी ने 5 तत्वों से बने इस शरीर को छोड़ भी दिया है। ये 5 तत्वों का जो खेल है और इसके साथ जो वो अनुभूत कराने वाली चैतन्य शक्ति है, जिसे हम उस परमात्मा का अंश या स्वरूप मानते हैं, उसकी चैतन्य शक्ति मानते हैं, इस प्रकृति और पुरुष के बीच का ये खेल अनादिकाल से चल रहा है। और इसी को समझने का जो योग है, जानने का जो योग है, बोधो हम ज्ञान खंडेन, अष्टावक्र जी ने ये सूत्र दिया विदेहराज राजा जनक को। उस बोध की स्थिति को प्राप्त करने पर, उस ज्ञान रूपी तलवार को प्राप्त कर लेने के बाद निर्विचार दशा, फिर इसके बाद मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो ही नहीं सकते जो केवल शरीर के सुख की ओर बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम अधर्म के पथ पर चल रहे हैं, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। धर्म के पथ पर हम चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यदि अंतःकरण से उस सत्य के साथ हमारा साक्षात्कार नहीं हो पाया है, तो हम अधर्म के पथ में ही चल रहे हैं। लेकिन वो एक भ्रम की स्थिति है कि हम धर्म के पथ पे चल रहे हैं और अपने इन इंद्रियों और विषयों की संवेदनाओं से जुड़कर हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इसके लिए ही तो खुद को जानने की